धर्मात्मा का जीवन। और मेरा एक डायल तो आपको याद होगा, जीवन में कभी निराशावादी मत बनना, कभी जीवन में टूटना मत। जो निराशावादी है वो अधर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी है। मस्तिष्क में कुछ संकेत होते हैं, हाथ में संकेत होते हैं, पोटरों में संकेत होते हैं, लेकिन ये रेखाएं मिट्टी बनती रहती हैं। भाग्य को आप जैसा चाहें वैसे भाग्य का निर्माण आप कर सकते हैं। इन भुजाओं के बल पर भाग्य का निर्माण होता है। और ये देव शास्त्र गुरु है काहे के लिए? आप क्या पढ़ते हो? सुख देना दुख मेटना यही तुम्हारी बात, मो गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। आपको विश्वास नहीं है? सुख देना दुख मेटना, राजी से दे दो तो ठीक, नहीं तो लड़ भेग के हम तुम्हारे परिवार के, तुम चैतन्य हम भी चैतन्य हैं। अरे लड्डू लड्डू तुम खा लो, चार चार तो हमारे हाथ में है, उसके तो हम अधिकारी है। तुम अनंत दर्शन ज्ञान सुख के भोगी हो, तो प्रभु आंशिक शांति तो हमें भी दो। इसलिए जीवन में कोई टूटना नहीं चाहिए। और ये देव शास्त्र गुरु के माध्यम से सुख देना दुख मेटना, ये भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं करते हैं, ये निश्चित है। ये बीतरागी हैं, लेकिन हमारे पास कला चाहिए। अब आजकल तो वो घी के दर्शन ही दुर्लभ हैं। पहले सर्दी के समय घी जम जाता था और कनस्ट्रों में और मिट्टी के बर्तनों में बरनियाज होता था। अब घी निकालना है तो सीधी उंगली से ही निकलता था, उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो भगवान से आपको नहीं मिलेगा जितने नारियों श्रोता बैठे हैं, जिसके पास कला है, इनसे लेने की कला भिखमंगों को यहां नहीं मिलता है। आप तो भिखारी हो, मेरी भाषा आपको बुरी लगे। आप क्या बोलते हो? रोज प्रार्थना करते हो, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की बिचाह नहीं है, मेटो जाबन मरण हो बे ऐसा यतन परस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुम्हारे खाने के दांत अलग है और दिखाने के अलग है। समझ में नहीं आता है। भगवान पार्श्वनाथ ने तो शादी नहीं की, और तुम्हारे बेटे बेटियों की शादी कैसे करा देंगे समझ ही नहीं आता हमारे। और जिसकी शादी हो उससे कहो कि हमारे बेटे बेटी शादी कराओ, इनके पास तो संतान नहीं, और तुम कहते हो हमारी गोद भरवा दो। कहां से भरेंगे? इनकी गोद है ही नहीं। अब आप धर्मात्मा है क्या? सोचो विचारो। अरे मांगना ऐसी चीज मांगो जिससे मांगना मिट जाए। छोटी मोटी चीजें क्या मांगना इनसे? जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोबे पिता पोत दारा। अकेले आए हो अकेली जाओगी, क्या लेके आए क्या लेके जाओगी? यहां आने के बाद तो कामनाओं से ऊपर उठ। पहले इतने टेंशन पाल रखे हैं, तो यहां से लेके आएगा। खाली सूटकेस लेके आओ, यहां झोला बैग अटैची खाई लेके आओ, और पहली फुल हाउस है तो जगह ही नहीं है, कहां से पाटना तेरी थैली में रहेंगे। बीतरागता का उद्देश्य है। ये तो भक्ति बस हम कहते हैं, सुख देना दुख मेटना। लेकिन हमारे जितनी विशुद्धि होगी, जितने परिणाम निर्मल होंगे,
कषाएं कामनाएं घटेंगी तो यहाँ मिलेगा, और जो कामनाएं इच्छा लेके आता है कषायों की वृद्धि करके आता है, उसे मिल नहीं पाता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं सब चीजें निश्चित नहीं है। आप जो चाहें जैसा चाहें वैसा भाग बना सकते हैं। आप चैतन्य हैं, कर्म तो जड़ हैं। मुझे समझ में नहीं आता, एक और तो समय सार की उन पंक्तियों की ओर ध्यान दिलाते हो कि द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। जब द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है तो फिर क्यों कहते हो कि केवल ज्ञान के अनुसार परिणमन होगा? अनेकांतवाद द्रव्य का परिणमन सर्वथा स्वतंत्र भी नहीं है और सर्वथा परतंत्र भी नहीं है। कथंचित स्वतंत्र है, कथंचित परतंत्र है। यह है स्याद्वाद, अनेकांतवाद। निश्चय और व्यवहार, निमित्त उपादान, भाग्य और पुरुषार्थ, इनका सामंजस्य जो नहीं बिठालते हैं और एकांत से ही वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, भैया सोचिए, विचारिए। सब चीजें निश्चित होती तो 363 मत हैं, जिसमें एक दर्शन यह कहता है जिस जीव का जिस निमित्त से जहां जैसा होना होगा वैसा ही होगा। ऐसे गोमठ सार कर्म कांड गाथा नंबर आप देखिए, उसमें काय जो ऐसा मानता है जिस जीव का जिस निमित्त से जहां जो होना होगा वैसा ही होगा, ऐसे मानने वाले को मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कहा है। संबंध पहले से ही नहीं निश्चित होते हैं, बड़े पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। पहले तो लड़की वाले को पुरुषार्थ करना पड़ता था, अब आगरा में उल्टा हो गया है। 25 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष का हो गया, लूली लंगड़ी कैसी मिल तो जाए, भामरे पड़ जाए। जब संबंध आ रहे थे, अमुक चंद जी इतने खोखा बोले गए थे, वो सोचेगा भैया जब खोखा हो जाएंगे तब हम तो अपनी बेटी बिना पीले हाथ रखेंगे। पहले बड़े लड़के वाले के नखरे होते हैं, अब जमाना बहुत चेंज हो गया है। अब लड़की वाले के नखरे होते हैं, अब लड़की चॉइस करती है, अब लड़कों की चॉइस नहीं चलती है। ये जमाने की स्थितियां आपको बताना चाह रहा हूं। सब चीजें निश्चित नहीं है। आपका पुरुषार्थ आपके भाग का निर्माण करता है। शिव मंगल सिंह सुमन की ये पंक्तियां आप सबने सुनी पड़ी होंगी। जाग रही मरघट की ज्वाला, जो भाग्यवादी क्या करें, हमारे तो कर्मों में ऐसे लिखा है, हमारे भाग्य ऐसे ही हैं। तो पुरानी एक कहावत आपने सुनी होगी, चलनी में दूध छानो और कर्मों को दोष दो। महाराज आशीर्वाद दे दो, मंदिर भी नहीं जाना पड़े, माला नहीं फेरनी पड़े, आहार नहीं देना पड़े और सब मौज मस्ती हो जाए। भैया भी ऐसा सॉफ्टवेयर बना नहीं है, आगरा में बन गया हो तो पता नहीं है। सोचिए बेचारी, 4 पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हमारी तकदीर को बदल सकता है, हमारे भाग्य को बदल सकता है। लेकिन विश्वास ही नहीं है आपको, तो विश्वास, श्रद्धा, आस्था व्यक्ति की क्या जा सकती है। तो भैया सब चीज निश्चित नहीं है। अगर सब निश्चित होता तो उदीर्णा है, संक्रमण है, बहुत विसंयोजना है, बहुत तरह की व्यवस्था है। इसलिए आपका पुरुषार्थ क्या क्या देखी बीत राग ने, क्या क्या देखी बीत राग ने, क्या क्या होशी बीरा रे। बीत राग की बाणी सुन के दूर करो भव पीड़ा रे, दूर करो भव पीड़ा रे। ये देवशास्त्र गुरु, बीत राग देवशास्त्र गुरु के आश्रय लेने से हमारे अशुभ कर्म, विपत्तियां भी संपत्ति बन सकती हैं, लेकिन आपके पास कला होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये धार्मिक अनुष्ठान, ये धार्मिक क्रियाएं विवेक के साथ आप करते हैं, श्रद्धा आस्था के साथ आप कर सकते हैं।
तो वीरसेन स्वामी धबलाकार कलकाल के सर्वज्ञ क्या कह रहे हैं? निदत्ति निकाचित कर्म, जो कर्म नियम से फल दे करके देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद, पंचम काल में साधु होते ही नहीं है। और सर्वज्ञ की वाणी है, जिनेन्द्र प्रभु की वाणी है। अभी तो लगभग 18,500 वर्ष ये है धर्म और ये श्रावक मुनि, ये परंपरा चलेगी। पंचम काल के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे, तब तक अवध ज्ञानी सच्चे भावलिंगी मुनि महाराज और ये धर्मात्मा और धर्म चलेगा। और तुम कहते हो पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते हैं, तो ये सर्वज्ञ की वाणी का अपलाप करने वाला क्या सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और पंचम काल में मुनि महाराज सच्चे नहीं होते हैं, तो कुंद स्वामी चौथे काल के थे कि पंचम काल के? ये पंचम काल के थे, फिर उनका समय सार क्यों पढ़ते हैं? जब पंचम काल में मुनि महाराज होते ही नहीं है, तो फिर उनकी कृति कैसे उपयोग करते हैं? यह अनंतानुबंधी मायाचारी हमें कहाँ कैसे लेके जाएगी? इसलिए सब चीजें निश्चित नहीं है, कुछ चीजें निश्चित हैं, कुछ चीजें अनिश्चित हैं। आपका पुरुषार्थ, जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति, निदत्ति निकाचित जैसे कर्म को भी विदा कर सकती है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? तो जीवन में कुछ चीजें निश्चित हैं, कुछ चीजें अनिश्चित हैं, इसलिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ये 1 से 28 अर्घों को चढ़ा करके, जिसमें 1 से 8 जो पाप होते हैं, इन पापों के प्रक्षालन करते हुए हम अपने जीवन में सुख और शांति की ओर बढ़ें। निश्चय ने और व्यवहार ने, निमित्त उपादान, भाग्य, पुरुषार्थ, इन सब का सामंजस्य है। एक गौण, एक मुख्य, कहीं निश्चय ने की प्रमुखता है, व्यवहार गौण है, व्यवहार ने की प्रमुखता है, तो निश्चय गौण है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि पाए में इतना अच्छा दृष्टांत दिया। एक ग्वालिन दही मतती है, रस्सी कितनी होती है? 2। रस्सी तो एक होती है, छोर 2 होते हैं। ऐसी प्रमाण नयई रद्गम, प्रमाण रूपी जो रस्सी है, उसके निश्चय और व्यवहार 2 छोर हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे, उमा स्वामी महाराज की व्याख्या अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में की है कि भैया एक गौण एक मुख्य रहता है। इसलिए वो समय सार की उस गाथा को लेके पूरे देश के स्वाध्याय प्रेमी भ्रमित हो गए। और गाथा है व्यवहारो भूयत्थो, व्यवहार अभूतार्थ है, अभूतार्थ का अर्थ झूठा कर दिया। ऐसा नहीं है, निश्चय ने सत्य है, व्यवहार ने किंचित सत्य है। हमें निश्चय और व्यवहार, निमित्त उपादान, भाग्य, पुरुषार्थ, कुछ चीजें निश्चित है, कुछ अनिश्चित हैं। निरंतर धर्म पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने जीवन में आने वाली विपत्तियों को संपत्ति बना सकते हैं। तो सुख देना दुख मेटना, यह भक्त प्रार्थना करता है। तो हम अपने जीवन में आस्था बनाओ, विश्वास बनाओ, धर्म में, पुण्य पाप पे विश्वास रखो। पुरुषार्थ करने पे सफलता न मिले, श्री आचार्य विद्यान स्वामी समाधान दिया, जब तक कार्य की सिद्धि नहीं हो पुरुषार्थ कीजिए। और पुरुषार्थ करने पर सफलता न मिले तो सोचो भाग्य में ऐसा होना था। क्योंकि पुरुषार्थ की बहुत तरह की वैरायटी हैं। तो जितना गहरी श्रद्धा, आस्था, धर्म सच्चे देव शास्त्र में होगी, उतने जीवन में आपको सफलता मिलेगी। आपका टाइम हो गया है। निश्चित एक माला सभी बच्चों से, स्वयं भी आप फेरें। और ये माला फेरने से डिप्रेशन की बीमारी
अब आप तो सब धर्मात्मा, आपके समझ में नहीं आएगी। आपके बच्चे बच्चियां पोता पोती, अभी एक परिवार आया और पात प्रक्षण कर रहा था, उनकी बेटी साथ खड़ी थी और मेरी हैबिट से तो लोग बहुत परेशान हैं, सभी जानते मेरी हैबिट। तो अपने बच्चे बच्चियों को पोता पोती को जब मंदिर नहीं पहुंचाएंगे, हमारा बस चले तो उनके विधान में बैठने के नंबर उठाएंगे, पूजा पाठ के और मंदिर जाने के नंबर कम करा सकते हैं। इसलिए पूरे परिवार में धार्मिक वातावरण लाइए। धार्मिक वातावरण से व्यापार की स्थिति सुधरती है, परिवार में रोक शोक दूर होते हैं। सब महाराज मानते ही नहीं हैं। जब मानने वाले थे तब तो मनाया नहीं, तब तो लाड़ प्यार दिया, ले बेटा मोबाइल चला ले, रो रहा है। अब बड़े होने की बात कैसे, मैट्रिक की बात करता है, मैट्रिक हो चुका है। भैया जिन परिवारों में बचपन से जिन परिवारों ने संस्कार अपने बच्चे बच्चियों को दिए, वे बच्चे कहीं भी रहते हैं माँ पिता को सम्मान बहुमान देते हैं, धर्म को सम्मान। और जिन परिवारों के संतान में धार्मिक संस्कार होते हैं, वे स्वयं स्वस्थ रहते हैं, विघ्न बाधाओं से बचते हैं, और जो इन सब से दूर रहते हैं उनकी जीवन की स्थिति क्या है, तो सब चीज़ें निश्चित नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय आगम का शब्द नहीं है, हमारे यहाँ स्वाभाविक गुण है क्रम वर्तन पर्याय। केवल अज्ञान में क्या आया कैसे नहीं हमें नहीं मालूम है। हम तो दर्पण में जैसा एक्शन करेंगे वो दर्पण में आएगा, दर्पण के अनुसार एक्शन नहीं होगा। उसी तरह से हम पुरुषार्थ करें और जिन की भक्ति, अणुव्रत, महाव्रत, नियम, ये छोटे छोटे नियम जीवन के विकास के लिए बहुत। कल ही एक युवा कह रहा था कि पहले आप आए, मैंने आहार दिया, तो मैंने उस समय 1 महीने का त्याग किया था, तब से मैंने रात्रि भोजन किया नहीं है, सालों हो गए। ऐसे पता नहीं कितने लोगों की भावनाएं बनती हैं। निश्चित अपने बच्चे बच्चियों को मंदिर से जोड़िए, साधुओं से जोड़िए, धर्म से जोड़िए। मैंने ऐसे बहुत परिवार देखे, बचपन से जो पिता उनके मंदिर लाए, माँ उनकी मंदिर लाई, दादी के संस्कार रहे, वे संस्कार बने रहते। भी मानता हूँ छोटेपन में संस्कार रहते हैं, बाद में उन्हें माहौल मिल नहीं पाता है। अगर निरंतर उन बच्चों की पैरवी माँ पिता दादा दादी करें तो मुझे लगता है उन बच्चों का भविष्य, परिवार में शांति, समृद्धता, खुशहाली होगी। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, भाग के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। 24 घंटे का नियम चलता है और आज का एक दिन का जो नियम है, और वह एक दिन का नियम है कि थाली में जूठा नहीं छोड़ेंगे। पहले हमारे यहाँ थाली धो करके पीते थे। अन्न का अपमान, अहिंसा विश्व धर्म की